विकास कार्य अवरुद्ध होना। पिछले एक वर्ष से कोई भी नया काम नहीं कर पाए। एक सवा साल में 19 करोड़ 45 लाख रुपए के विकास कार्य किए। अब पिछले एक साल से कोई कार्य की स्वीकृति भी नहीं हो पा रही है। तो टीएस के लिए फाइलें जाती है तो 4-4 महीने पड़ी रहती है। अल्टीमेटली पार्षदों की नाराजगी मुझ पर होती थी, जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर के विषय थे। प्रशासनिक रूप से काम ही नहीं हो पा रहे हैं। अभी तो हम 1 लाख रुपए का काम नहीं करवाने की स्थिति में, क्योंकि हमारे पास ही नहीं है। नहीं, अब नयों को काम करने दें। खरगोन नगर पालिका में बीते कुछ दिनों से उठापटक मची हुई है और खरगोन की अगर बात करें तो खरगोन की नगर पालिका यहाँ पर बीजेपी समर्थित जो है यहाँ पर नगर पालिका है और अध्यक्ष जो है यहाँ पर बीजेपी की महिला छाया जैसी के रूप में कार्यरत है। और अभी जो है आज जो है खरगोन नगर पालिका के लोक निर्माण और आवास समिति के सभापति चंद्रपाल सिंह तोमर ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी इस्तीफे की नाराज़गी जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बीते 1 साल से यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, उसके चलते जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे खरगोन शहर में जो है ये कौतूहल का विषय बना हुआ है कि पार्षदों की नाराज़गी भी यहाँ पर नगर पालिका में देखी जा रही है। हमारे साथ में है खुद चंद्रपाल सिंह तोमर, जो लोक निर्माण और आवास समिति के अध्यक्ष भी हैं और खरगोन के वरिष्ठ बीजेपी पार्षद भी है। इस्तीफे का कारण क्या रहा, उन्हीं से पूछते हैं। इस्तीफे के पीछे क्या वजह रही है आपकी? विकास कार्य अवरुद्ध होना। पिछले 1 वर्ष से कोई भी नया काम नहीं कर पाए। उसके पहले हमने एक सवा साल में 19 करोड़ 45 लाख रुपए के विकास कार्य किए, क्योंकि हम जिस समय परिषद में आए थे उस समय में जल आवर्धन और अपने इसमें अमृत वन में पूरे शहर को खोद रखा था। तो पूरे शहर को हमको रोड बनाते बनाते 19 करोड़ 45 लाख रुपए लग गए। अब पिछले 1 साल से कोई कार्य की स्वीकृति भी नहीं हो पा रही है ढंग से, और ना टीएस हो पा रहे हैं इंदौर से। टीएस के लिए फाइलें जाती है तो 4-4 महीने पड़ी रहती हैं। अल्टीमेटली पार्षदों की नाराज़गी मुझ पर होती थी, जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर के विषय थे। मैंने उसके अलावा एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि रिंग रोड शहर को मिले, क्योंकि अब शहर बड़ा हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो उस संदर्भ में भी हमने डीपीआर तैयार की। उसको लेकर हम भोपाल तक गए। माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय को भी हमने डीपीआर और उसकी प्लानिंग सौंपी थी, पर उसके बाद हम उसका फॉलोअप भी नहीं लेने गए। तो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा हो रही थी काफ़ी समय से कि यार कुछ कर नहीं पा रहे हैं शहर के लिए। तो अंतर्गतवा मैंने ये निर्णय लिया कि इस पद को से मुक्त होके कम से कम मैं अपने वार्ड के प्रति तो जिम्मेदार रहूँगा, शहर के तो नहीं पर वार्ड के प्रति जिम्मेदार रहूँगा ही, तो मेरे वो काम भी हो पाएंगे। खरगोन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है पूर्ण बहुमत के साथ नगर पालिका यहाँ पर जो काबिज हुई, 33 वार्डों में से 22 पर जो है बीजेपी यहाँ पर समर्थित पार्षद है। तो ऐसे में ऐसा क्या जो है हो गया कि यहाँ पर इस्तीफा एकदम से देना पड़ा? और विकास कार्य अवरुद्ध, प्रशासनिक रूप से काम ही नहीं हो पा रहे हैं। जिस फुर्ती से काम होने चाहिए थे उस फुर्ती से होते ही नहीं हैं। टीएस के लिए मैंने जैसे आपसे बताया कि 4-4 महीने तक फाइलें रिटर्न ही नहीं आती है, ना उसको रिजेक्ट किया जाता है ना स्वीकृत किया जाता है टीएस करके। तो हमने काम कैसे करना, धरातल पे कैसे उतरना? बिना टीएस के हम टेंडर लगा नहीं सकते, निर्माण करवा नहीं सकते। अभी तो हम 1 लाख रुपए का काम नहीं करवाने की स्थिति में, क्योंकि हमारे पास ही नहीं है। ई की तो छोड़ दीजिए, ही नहीं है। इस संदर्भ में भी हम भोपाल गए थे कि साहब हमको ई दे दो, और ई हमको सप्ताह में या महीने में 4 दिन के लिए दे दो, ताकि हमारे आसपास की जितनी टीएस की फाइलें वो भी खरगोन आ जाए और 4 दिन ई बैठ जाएं खरगोन और वो सारे टीएस हो जाए। तो अगर खरगोन से लेके भोपाल और दिल्ली तक जो है यहाँ पर आपकी सरकार है बीजेपी की, उसके बाद भी आपकी नहीं सुनी जा रही? ऊपर अधिकारियों की कमी है। उसमें हम लोगों ने जब वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि पिछले काफ़ी समय से नए ई के प्रमोशन भी नहीं हुए और ई उतने ही हैं गिनती के जिसमें नगर निगमों में कम पड़ जाते हैं। तो इस परिस्थिति में हम आपको नहीं भेज सकते। तो हमने उनको ऑप्शन दिया था कि आप हमको 2 दिन दें, 15 दिन में 2 दिन हमको ई दे दें, ताकि हमारे टीएस तो कम से कम हो पाए। तो इस्तीफा देने के बाद में आपकी
जो पार्टी के पदाधिकारी हो उनसे चर्चा हुई, क्या उनका क्या कहना है इस पर लेकर? नहीं, उनको अवगत करा दिया था जिलाध्यक्ष जी को मैंने फ़ोन पर, दूरभाष पे मैंने उनको सूचना दी थी कि मेरे मन की पीड़ा है, तो उन्होंने कहा जो आपको उचित लगे वो करो। अब कई जो है साधारण सभा की बैठक तक नहीं हो पा रही, पार्षद नाराजगी जता रहे हैं, ज्ञापन वो देने गए। 4 महीने तो अभी आचार संहिता में निकल गए और अभी रखने का था, कभी कोई समस्या आ गई, कभी किसी की समस्या आ गई, इसी चक्कर में अध्यक्ष जी ने उनको आगे बढ़ाई। अगर मना लिया जाता है तो क्या आप इस्तीफा वापस लेंगे? नहीं, मैंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। नहीं, सभापति से नहीं, अगर अब नयों को काम करने दें और उनको भी अनुभव होने दें, क्योंकि मैं कब तक रहूँगा, मैं पूरा कार्यकाल नहीं 5 साल बैठना है मुझे, नयों को भी काम मिले, मैं देखना मन चाहता मना लिया, इस्तीफा दे पूरा दिया तो दे दिया। पूरा एक बार इस्तीफा दिया तो मन ही बना के दिया, अब उसको वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता। हाँ, ये सही है। हमारे यहाँ पूर्व में एक एई थे, उनका ट्रांसफ़र नगर निगम इंदौर हो गया है, तब से यहाँ पे पद खाली है। नगर पालिका खरगोन में 2 सहायक यंत्री के पोस्ट हैं। चूँकि हमारे यहाँ वरिष्ठ इंजीनियर हैं, हमारे यहाँ 2 महाजन जी और जोशी जी, तो हमने उनका प्रस्ताव शासन को भेजा है कि अगर शासन स्तर से नहीं भेजा जाए तो इनको सहायक यंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया जाए। ये शासन को भेजा है, जैसे शासन से हमको आदेश मिलेगा तो वो सहायक यंत्री के रूप में कार्य करेंगे। मुझे तो अभी तक इस प्रकार का कोई पत्राचार किया नहीं उन्होंने पूर्व में कि हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ये थे खरगोन नगर पालिका के लोक निर्माण और आवास समिति के सभापति और खरगोन के वरिष्ठ बीजेपी पार्षद चंद्रपाल सिंह तोमर का कहना है कि अब वो जो है इस्तीफा नहीं देंगे, वो इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। इस्तीफे का मुख्य कारण जो है उन्होंने बताया कि यहाँ पर विकास कार्य और ASTS नहीं होने कारण जो है यहाँ पर खरगोन शहर में बीते कई माह से जो है कार्य नहीं हो पा रहे और उसी की वजह से जो है पार्षदों को भी उनकी जो है पीड़ा झेलनी पड़ती थी, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसकी जानकारी जो है उन्होंने भाजपा के जिलाध्यक्ष को भी दी है और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो है इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन।